नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए हैं पावर ट्रैक यूरो 42 लोड मैक्स, जो कि एक 44 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। देखेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी खासियत और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें प्रोजेक्टर टाइप दिखने वाले हेलोजन हेडलैम्प लगाया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाई देता है। पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस में हमें सिंगल पीस बॉनेट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दिए हुए छोटे से लीवर की मदद से इस तरह से बड़े आसानी से ओपन हो जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और इसको ओपन किए होने के लिए 2 गैस रॉड लगा के दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2490 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और यह इंजन एवीएल टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया है। ऊपर से आप इसके इंजन के बनावट को देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। इसके एयर फिल्टर में हमें लगभग 1 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है। और अगर इसके कूलिंग सिस्टम का बात करें, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ कूलेंट कूल्ड इंजन दिया हुआ है। और यहाँ पर आप इसके रेडिएटर के कैप को देख सकते हैं। और ये रहा इसका रिजर्वायर, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की लाइनिंग भी दी हुई है। और यहाँ से आप इसके फ़ैन के ब्लेड को देख सकते हैं, जो कि प्लास्टिक का दिया गया है। चलिए आपको इसके रेडिएटर को दिखाते हैं। यहाँ से आप इसके रेडिएटर की बनावट को देख सकते हैं। और इसका जो बैटरी है वो ये सामने में ही दिया गया है। और यहाँ से आप इसके ये नेट को भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये स्कॉट का बैचिंग भी दिया गया है। इसमें हमें केयर डायरेक्ट की सुविधा भी देखने को मिल जाता है। और उसका जो पुश बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साइड में ही ये सभी प्रकार के फ्यूज दिए गए हैं। और इसमें कौन कौन से फ्यूज कौन कौन से लाइट्स के लिए यूज़ किया गया है वो बताया गया है। इसको आप बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आप इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को देख सकते हैं। और यहाँ से ये रहा इसका एग्जॉस्ट पाइप, और आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं। इसमें अल्टरनेटर लेफ़्ट साइड में लग के आता है, यह मेटल के प्रोटेक्शन के साथ में दिया गया है। और अगर नीचे में देखें तो यहाँ पर हमें ये स्टार्टर देखने को भी मिल जाता है। और इसी साइड में ये रहा इंजन ऑयल फिल्टर। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर आप इसके पूरे अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और ये रहा इसका सेपरेट ऑयल कंटेनर। स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यह फ़ायदा होता है कि इसमें गियर बॉक्स या हाइड्रोलिक का डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता है। और यह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। इसकी मदद से जो स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है वो लंबे समय तक बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है। इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप उस वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। 42 प्लस में हमें टेंडम टाइप का पंप देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यही पंप हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों के लिए काम करता है। और यहाँ पर आप इसके हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं। अगर इसके फ्रंट एक्सल को देखें, तो इसमें हमें स्क्वायर टाइप हैवी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, जो कि नॉन एडजस्टेबल टाइप का है। और यहाँ पर आप इसके स्पिंडल को देख सकते हैं, जो कि स्क्वायर शेप में दिया गया है। और यहाँ पर ये लगभग 80 kg का फ्रंट बम्पर लगाकर दिया जाता है। और इसमें ये पावर ट्रैक लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये टोचन पॉइंट भी दिया गया है। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें, तो इसमें 50 लीटर का मेटल का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है एक सुपर डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर के साथ में। सुपर डीजल फिल्टर देने के कारण इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम पड़ता है। राइट साइड में आपको मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर इसके डायमेंशन को देखें, तो इसमें 1750 mm का चौड़ाई देखने को मिल जाता है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो 3270 mm का दिया गया है। और इसमें हमें 2010 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और अगर इसके टोटल वेट की बात करें, तो ट्रैक्टर का कुल वेट 2000 kg का दिया गया है। और इसमें हमें 400 mm का ग्राउंड क्लियर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके नीचे के पूरे बनावट को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर इसके टर्निंग रेडियस को देखें, तो इसमें हमें 36 mm का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर पूरे 44 HP का पावर 2200 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 160 से 165 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का, तो इसमें 2.5 से 34.5 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है। और अगर रिवर्स स्पीड की बात करें, तो इसमें 3.2 से 11.5 किलोमीटर पर आवर की रिवर्स स्पीड देखने को मिल जाएगा।
अगर इसके ऑयलिंग कैपेसिटी को जाने तो इसमें 6.5 लीटर का इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक के लिए 37 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है और इसके स्टीयरिंग के लिए हमें अलग से 3 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। यूरो 42 प्लस के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह से सिंगल फुट स्टेप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ये हैंडल देखने को भी मिल जाएगा। इन सब की मदद से इसमें आप बड़े आसानी से चढ़ या उतर सकते हैं और यहाँ से आप इसके पूरे डैशबोर्ड के बनावट को प्लेटफॉर्म सहित देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके ये फेंडर के चौड़ाई को भी देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग के डिज़ाइन को देख सकते हैं और इसमें हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है जो कि स्टीयरिंग को सिंगल हैंड से ऑपरेट करने में बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख सकते हैं। इसमें डिजिटल टाइप में ये आवर मीटर दिया गया है और भी सभी प्रकार के इसमें इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। और इसी के नीचे में ही हमें ये स्पीड चार्ट भी दिया गया है जो कि हर ट्रैक्टर कंपनी वालों को देना चाहिए। यह किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। और इसमें हमें ये यहाँ पर ये पीटीओ भी बताया गया है कि पीटीओ के 540 चक्कर हमें 1800 इंजन रेटेड आरपीएम पे मिल जाएगा। बात करें इसके स्विचेस का तो यहाँ पर हमें एयर कैप प्रोटेक्शन के साथ में इंडिकेटर, पार्किंग लाइट के लिए और ये हैंड थ्रोटल लीवर, और अगर नीचे साइड में देखें तो यहाँ पर इग्निशन की इंजन को स्टॉप करने के लिए लीवर दिए गए हैं और ये लाइट के लिए दिए गए हैं। और इस साइड में देखें तो हमें ये हॉर्न के लिए और ये अपर डिपर और यहाँ पर ये 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। राइट साइड में आप पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो इसमें हमें कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जो कि बैठने में आरामदायक ही है। और यहाँ पर आप इसके क्लच पेडल को देख सकते हैं और ये रहा इसका ब्रेक पेडल और यहाँ पर आपको इसके एक्सीलेटर पेडल देखने को मिल जाता है। और इसी साइड में ही यहाँ पर ये ब्रेक लॉक करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया है। बात करें इसके गियर बॉक्स का तो इसमें हमें कॉन्स्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि आता है हाई लो और इधर 1 2 3 4 और रिवर्स। इसका मतलब इसमें हमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया गया है। और ये जो स्पीड लीवर का पोजीशन है वो बिल्कुल ही सही जगह में दिया गया है, इसको आप बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बात करें इसके क्लच का तो इसमें हमें सिंगल और डुअल दोनों प्रकार के क्लच देखने को मिल जाता है। आप कोई से भी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाता है और आप इसके नॉन एडजस्टेबल टाइप सीट को देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे में देखें तो हमें यहाँ पर ये पीटीओ लीवर देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें 540 स्टैंडर्ड पीटीओ स्पीड दिया गया है और यहाँ पर ये नॉब देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसके ऑक्सिलरी वाल्व को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। पीछे से आप इसके बनावट को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमें ये प्लाउ लैम्प देखने को मिल जाता है, इसको आप यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अपना जो है रेगुलर टेल लैम्प। और अगर इस साइड में देखें तो हमें यहाँ पर ये सीट के पीछे में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर नीचे में ये 7 पिन कनेक्टर दिया हुआ है। और ये रहा इसका सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व जो कि क्यूआरसी कपलर के साथ में आता है और यह हमें कंपनी फिटेड मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ लेफ़्ट फेंडर में आप इसके लेबलिंग प्लेट को देख सकते हैं। यहाँ पर ये मॉडल लिखा हुआ है और ये मैक्सिमम पीटीओ पावर को बताया गया है और यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिया गया है जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। बात करें इसके पीटीओ का तो इसमें 30.65 किलोवाट का 6 स्पैन पीटीओ दिया गया है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड स्पीड के साथ में और यह आपको 1800 इंजन रेटेड आरपीएम पर मिल जाता है। अगर इसके हाइड्रोलिक्स को देखें तो इसमें 1600 केजी की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है और यहाँ से आप इसके टॉप लिंक और ये लोअर लिंक को भी देख पा रहे होंगे। और इसमें जो स्टेबलाइज़र चैन है उसको आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है और ये दूसरे साइड की स्टेबलाइज़र चैन को भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को भी मिल जाता है। और इम्प्लीमेंट को सॉफ्ट मिट्टी में चलाने के लिए जो टॉप लिंक है उसको ये नीचे वाले में लगाना चाहिए और उस थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए टॉप लिंक को हमेशा ये ऊपर वाले में लगाएं। और इम्प्लीमेंट को रोड पे ले जाते समय भी टॉप लिंक को हमेशा ये ऊपर वाले होल में ही लगाना चाहिए। इससे आपका जो ये सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। बात करें इसके रियर एक्सल का तो इसमें स्ट्रेट टाइप का रियर एक्सल दिया गया है। यहाँ पर आप इसके हिच को देख सकते हैं, इसमें इधर किनारे में मल्टीपल होल्स दिए हुए हैं। इसकी मदद से आप इसके हिच के हाइट को अपने ज़रूरत के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर इसके टायर साइज को देखें तो इसमें 6016 के फ्रंट टायर दिए हुए हैं और अगर रियर टायर की बात करें तो 13/6/28 का रियर टायर दिया गया है। और यहाँ से आप इसके
रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। सिंगल एक्टिव होने के बाद भी इसका जो स्टीयरिंग है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसको आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाकर भी इसके स्टीयरिंग रिस्पांस को चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी आवाज़ तो सुन ही पा रहे होंगे। दोस्तों इतने सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं आपको पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस लोड मैक्स में। अगर आपके मन में स्टेटस से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपना कुछ सुझाव हो तो उसको भी बताएं। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।